अच्छा कि मैंने देखा क्या है, ये कैसे ऐसा भी ड्रामा बन सकता है। अनबिलीवेबल, बिकॉज ये जब सारे हम छोरे ड्रामे देख रहे होते हैं उसके बीच में नॉनसेंस भी देख रहे हैं। मैं और भी ड्रामे देख रही हूँ आजकल, वो देखती हूँ कि भाई वो क्या पता रिव्यू फिर आ जाए। उसके बाद एकदम ये आया, मैं कहा ये क्या हुआ, स्पेशली पहले 5 मिनट जब तक वो जो मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी। मैं आप जो एक्सपेक्ट कर लें उससे ऑपोजिट हो रहा है। तो ये ड्रामा आपको झटका देगा ऐसा, और हैरान कर देगा कि ये आपने ये क्या देखा है, ये कैसे, किसने सोचा, कैसे बनाया, कैसे हुआ, कैसे ये ड्रामा। तो यू विल यही है, आपको आप नॉर्मल नहीं होंगे ड्रामा देखते हुए भी, और उसके बाद भी आपको कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होते हुए कि ये मैंने देख क्या लिया है, इन अ गुड वे। ये आपको हिला देगा ड्रामा, जिस तरह इसने मुझे हिलाया। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यार इतनी कमाल चीज़ बनी है, इस पर ड्रामा क्यों नहीं बना, और अगर बना है इतना शानदार बना है कि बस देखने से ताल्लुक़ रखता है। मैंने कभी किसी सीरियल का पहला एपिसोड इतना पावरफुल नहीं देखा। इवन काबली पुलाव को इसने पीछे छोड़ दिया द फर्स्ट एपिसोड। ड्रामा है शादी के बाद, इसमें शादी के बाद जो शादी है उसकी कहानी है। आप सोचो रात कोई 9-10 बजे से लेके सुबह कुछ घंटों का ये एक एपिसोड था, फजर की अजान तक। इस फजर की अजान में 4 लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली है, क़यामत से गुजरना है इन चंद घंटों में 4 लोगों। और आप भी फील करेंगे कि आप उस क़यामत का हिस्सा हैं। हलाला होने जा रहा है और जिसमें इतनी तकलीफ़ में है शौहर, उसने ये नौबत क्यों आई, और जो है शख्स जिसके साथ होने वाला है वो कौन है, मुँह बोला भाई है, वो कितना तकलीफ़ में। और लड़की जब वो बात कर रहा है और एक अजीब सी आवाज़ आती है, और वो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करते, पीछे देखा तो उसने अपने आप को फंदे से लटका लिया। और मियाँ पहला दिखा रहे हैं इसको फ्लैशबैक में बड़े स्मार्टली कि तलाक क्यों दी, गुस्से में दी, अब उसको वापस चाहिए हलाले के लिए भाई, लेकिन डर है उसको जैसे कुछ बुरा होगा। फजर की अजान होती है, भागता है, पहुंचता है, और ना भाई है ना बीवी। वेरी डार्क, हिला देने वाली कहानी। 10 आई वांट टू नो आगे क्या होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ सुन के। मुझे तो वो डायरेक्शन की बात जाने से पहले मैं राइटिंग की बात कर लूँ। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 18,735 हुए हैं, और मन जोंगी से ज़फ़र मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 399, 2% बनते हैं 0.2, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ था एपिसोड आए हुए, तो वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई। आई होप अगले हफ्ते जो है इसकी वोटिंग ज़्यादा होगी जब लोग इसको देखना शुरू करेंगे। डायरेक्शन की बात की जाए, और एक सीन जो मुझे एक्चुअली गूज़बम्स आए थे, जब वो दरवाज़ा बंद करता है और मुड़ता है तो एकदम दरवाज़ा बजता है और बाहर गौहर खड़ा होता है, और वो जो खोला था और उस वक्त जो सबीना के फेस पे एक्सप्रेशन खुश होती है वो कि शायद मुझे लेने आ गया, मुझे वो जब हाँ वो कहता है ये हक मेहर के पैसे। नहीं, मुझे नहीं लगता खुश हुई है वो, उसने एक्टिंग की है, क्योंकि वो इस बंदे से डरती है, भाग गई है। नहीं अब नहीं, उधर वो था कि उस वक्त खुश हुई थी कि ये मुझे लेने आ गया, तो मैं इस चीज से रात गुजारनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि उसके साथ जाना ही नहीं चाहती। नहीं वो भाग गई है उसके साथ। उस वक्त तक वो उसके लिए भी ऑकवर्ड था, उसके लिए भी ऑकवर्ड था जो मुझे लगा। डायरेक्शन की बात करते हैं, आपको समझ नहीं आएगी आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। इट्स बिल्कुल, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किया है। वरना चैनल बहुत इंटरफेरेंस करता है कि हमारी स्क्रीन ऐसी है तो हमारी स्क्रीन ऐसे नजर आए। मैं हैरान हूँ कि ये तो हम टीवी की मर्जी की स्क्रीन नहीं है, और शुक्र है, अच्छा है, इट्स गिविंग अ वेरी गुड टच। और जिसने भी फिर करने दिया अच्छा किया, बिकॉज द ड्रामा इज अमेजिंग, डायरेक्शन भी फुल है, नथिंग टू कट। 10 I think यहाँ पे we can give Green Channel some credit also. I totally give them credit. बाकियों को ना थोड़ा सोचना पड़ रहा है अब कि I हम कर क्या totally give them credit. Yeah, 100%. मैं कहती हूँ, and before Green came also, I said if our thinking and if our watching drama ability is going to change, it's going to change because of that. लेकिन उसके बाद अगला सवाल है कि अब ग्रीन क्या कर रहा है, अब देखते अपनी ही स्ट्रैटेजी से हट रहे हैं। अब देखते हैं, let them इस पे भी बात करेंगे। एक और भी आ रहा है ना, और अब कुछ उनका वापस उस तरफ आ रहे हैं जहाँ हम बाकी चैनल से फेड अप हो गए। नहीं, बट एक्चुअली वहाँ पे कमर्शियल चीजें आपको मजबूर कर रही हैं, लोग भी चेंज हुए। जी, तो अब थोड़ा झटका पागल खाने के बाद तो मैं बड़ी डिसअपॉइंट हूँ। That's one. I mean, every channel has a नहीं, bad आगे भी play. कुछ चीजें हैं। नहीं बहुत है। डायरेक्शन की बात करते हैं, जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो 18,243 हुए हैं, और मन जोगी से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 608, 3% बनते हैं 0.3।
100% agreed. No, but the Gauhar had much more नहीं to असल do. में हमें करना गौहर को 100% चाहिए था, लेकिन बिल्कुल हमारी वोटिंग में गौहर नहीं थे तो हमने नहीं, बिलाल नहीं, को but किया। one second, before Nadia goes ahead, I agree. I'll tell you why. Because we अक्सर हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं जो टाइटल पे वो लीड्स हैं, but इस एक्चुअली एपिसोड में गौहर was also the- been the person to be voting for. Yeah. So he gets a हम 9. next time कर लेंगे और अच्छा, first बिलाल episode gets an में। 8, he gets a 9. दो चीजें हैं, एक होता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करना और एक रोल आप पे सूट करना। सूट करना अल्लाह ताला की तरफ से। बिलाल अच्छा परफॉर्मर है, अच्छी उसने अपनी बेस्ट मेहनत भी की होगी, रोल नहीं सूट किया उसको। नहीं किया मुझे No, we love it. फॉर मी इन दिस एपिसोड अभी तक, अब वही सेकंड एपिसोड में बिल्कुल मेरा ओपिनियन बदल जाए, आई डोंट नो, लेकिन अभी इस एपिसोड में मुझे बाकी 3 कास्ट के मेंबर्स बहुत फिट नज़र आ रहे हैं। अस्मा जी, गौहर, सबीना। मुझे बिलाल अभी तक कन्विंसिंग इतना नहीं लगा जितना बाकी 3 लगे। इन तीनों में से ये वीकेस्ट लिंक है इन द फर्स्ट एपिसोड। अब आगे जाके वो आगे अपना रोल में समझ बन गया तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट फॉर नाउ ही वॉज नॉट एज इम्प्रेसिव एज गौहर। और मुझे उस रोल में जितना मुश्किल और जितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं किसी और को इमेजिन कर रही हूँ, 2-3 लोग को, शायद वो बेहतर होते हैं। आगे पकड़ ले अपने रोल को तो और बात है, बट फॉर नाउ अभी तक नहीं, तो गुड जॉब। 6 Okay. ओके ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,039 हुए हैं और मन जोगी से बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 2070, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। और ये पूरी जो मन जोगी की टीम में सबसे ज़्यादा नंबर्स वोटिंग जो है इन्हीं को मिली है। तो ये which is a huge मन जोगी का रिव्यू कंप्लीट हुआ। नादिया अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। अब देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको ये कहा था लेकिन इट वाजंट डन। आई थिंक एक कैटेगरी OST की ऐड होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास फिल्म का इतना म्यूजिक नहीं आता जितना ड्रामा का म्यूजिक आ रहा है। हम डायरेक्टर की कैटेगरी में बोल देते हैं वैसे। नहीं, सही है, हम we can add it, we can अब add if it. साहिर अली बग्गा हैज डन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर दिस, ही इज आल्सो और सबीना ने गाया है। sang in it। और मैं मैंने जब सुना ही नहीं, ये हाँ बहुत अच्छा, हाँ, सबीना ने खुद सबीना गाया ने है। गाया फर्स्ट है एपिसोड में नहीं आया ना अभी। और पूरा वीडियो बना है। और जैसे मैं जब ये नज़र आया, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो फिर मैंने देखा कि जैसे फेरी टेल 2 का जो OST था उसमें उन्होंने बच्चों से सारे गाना गवाया है, कास्ट वालों से। अब देखिए, क्रॉस ओवर एक प्रोडक्ट होता है म्यूजिक। अब फिल्म इंडस्ट्री में इतना हमारा म्यूजिक बनता नहीं है, हमारे ड्रामा OSTs बहुत मजे के बन रहे हैं। आप जितने भी हम शोज आज रिव्यू कर रहे हैं, रिगार्डलेस गुड बैड ड्रामा, गाने सारे अच्छे हैं। वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द OST की जरूर बात मैं तो करता हूँ, करती हूँ। नहीं, बट एक कैटेगरी होनी चाहिए, बिकॉज Valid point. दे आर नाउ हैविंग कास्ट मेंबर्स आल्सो परफॉर्म इन द म्यूजिक ना। इस वाले OST में सबीना ने गाना गाया है, तो वो बात शुड नॉट गो completely ignored also ना। बिल्कुल सही बात और वैलिड पॉइंट है। इस पे हम कुछ करते हैं। सीजन 7 में हम ऐसी कोई चीज़ लेके आते हैं, OST पे भी नंबर्स देना शुरू करें। बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू लगा मुझे पर्सनली। बिलाल कमाल लगा और जो इश्क मुर्शद उनका करेक्टर था उससे बिल्कुल हटके उनका करेक्टर था। नादिया को समझ नहीं आया, लेकिन पहले अगली एपिसोड की एपिसोड बात, हाँ, इस वो पहले बदल जाता है आगे जा, opinion, क्योंकि गौहर का वाकई काम इस एपिसोड में ऐसा था, लेकिन हमने पहले ये सोचा हुआ था, पहले से हमारा एक वो बना हुआ है कि